नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं स्कैफोल्डिंग में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है स्कैफोल्ड हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। तो दोस्तों ये जो स्कैफोल्ड हजार्ड एंड जो प्रिकॉशन है, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है स्कैफोल्ड हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। इसके अंदर में एक तो हम लोग जो पहला पॉइंट देखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ दी हजार्ड। सेकेंड इसमें देखेंगे स्कैफोल्ड हजार्ड एंड प्रिकॉशंस, मतलब स्कैफोल्ड रिलेटेड जो हजार्ड से और प्रिकॉशन से वो देखेंगे कितने टाइप के हजार्ड से, और उसमें प्रिकॉशन मतलब पूर्व सावधानी हम लोग क्या क्या लेंगे तो स्कैफोल्ड रिलेटेड जो खतरा है उससे हम लोग बच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर में जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर स्कैफोल्डिंग। एक तो हम लोग स्कैफोल्ड हजार्ड और प्रिकॉशन देख ही लेंगे, लेकिन एक जनरल देखेंगे स्कैफोल्डिंग में जो प्रिकॉशंस है वो देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्कैफोल्ड हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हजार्ड हम लोग किसको बोलते हैं। हजार्ड का जो डेफिनेशन है वो क्या है। हजार्ड मतलब समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, मे बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिकल, मतलब नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता वाली कोई भी जो चीज है हो सकती है। फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक, जैविक, और एर्गोनॉमिक्स एंड मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक हो सकती है। इसको हम लोग हजार्ड्स बोलते हैं। इसके अंदर में अभी नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे स्कैफोल्ड हजार्ड एंड प्रिकॉशन। सबसे पहले जो हजार्ड है फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब ऊंचाई से गिरना। तो हम लोग जहां पर भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं या अगर स्कैफोल्ड कंप्लीट भी होता है तो हम लोग को सबसे पहले जो इरेक्शन के टाइम में जो खतरा रहता है वो है क्या है, स्कैफोल्डिंग से गिरने का। क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग का काम जो है, स्कैफोल्ड जो इरेक्शन का जो काम है या जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाके हम लोग अगर काम करने वाले, वो तो ग्राउंड लेवल में होगा नहीं, वो तो वर्क एट हाइट में ही आएगा, मतलब हाइट से ही गिरने का हम लोग को खतरा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो फॉल अरेस्टर का सिस्टम, मतलब जो हाइट से हम लोग को गिरने से जो बचाने वाला जो सिस्टम है वो हो सकता है आपका फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस हो सकता है, या रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर सिस्टम हो सकता है, या इसी से रिलेटेड जो भी है जो हम लोग को ऊपर से मतलब गिरने से बचा सकता है, ऐसे जो इक्विपमेंट है वो यूज करेंगे। उसके बाद जो स्कैफोल्ड जहां पर भी इरेक्शन किया हुआ वहां पर जो टॉप गार्ड रेल है या मिड रेल है उसको हम लोग सही से चेक करेंगे, या वहां पर अगर होगा तो ही हम लोग ऊपर जाके काम करेंगे, या इरेक्शन के टाइम में हम लोग क्या है फॉल प्रोटेक्शन को यूज करेंगे। और एक इसमें प्रिकॉशन आएगा कि हम लोग जो हाइट का जो काम करते हैं उससे रिलेटेड जो हाइट वर्क एट हाइट का जो ट्रेनिंग है, हम लोग जो हाइट से गिरने वाले हैं वो नहीं गिरेंगे। ये है सबसे पहला हमारा हजार्ड और उसके प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है इसके अंदर में फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर से गिरती है, कोई हो सकता है उसमें मटेरियल हो या कोई हमारा इक्विपमेंट हो या कुछ भी है जो हाइट से गिरती है, उसको हम लोग फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है या जो भी गिरने वाली जो चीज है वो अगर नीचे ना आ जाए या किसी के ऊपर ना गिरे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पर हमारा जो वर्क प्लेटफॉर्म है उसका बोर्ड है उसको हम लोग सही से लगाएंगे। उसके बाद जो नेट है, जहां पर भी वर्क एट हाइट का काम चल रहा है उसके नीचे से जो भी नेट लगाना है, वो अगर नेट का जो सिस्टम है वो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या है, कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरता भी है तो वो नेट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्कैफोल्डिंग में ही यूज किया जाता है, टूल लैनियार्ड। जो भी हमारे जो टूल्स हैं, जो भी हम लोग काम करने के लिए यूज करने वाले वो जो टूल्स हैं उसको हम लोग टूल्स लैनियार्ड के साथ सिक्योर करके रखेंगे। इसके पहले भी टॉपिक में मैंने आपको टूल लैनियार्ड के बारे में बताया है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हजार्ड स्ट्रक्चरल फेल्यूर। स्ट्रक्चरल फेल्यूर नहीं होना है, इसके लिए क्या करेंगे, जहां पर भी हमको स्कैफोल्ड बनाना है या बन गया है उसका हम लोग बहुत अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद जहां पर भी हमने जो इरेक्शन करने वाले या किया हुआ है वहां पर वो सही से है कि नहीं, उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो गाइडलाइन है इरेक्शन करने का, कौन सा टाइप का जो स्ट्रक्चर है, उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना लोड ले सकता है, वो डिजाइन से क्लियर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्ट्रक्चरल फेल्यूर है वो नहीं होगा। और इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्शन किया तो उसके बाद देखने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग वीकली जो हमारा इंस्पेक्शन का जो प्रोसीजर है या जो कंपनी का जो प्रोसीजर रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हजार्ड
कोलैप्सेस। कोलैप्स मतलब गिर जाना। जैसे कि कोई हमने स्कैफोल्ड इरेक्शन किया, वो गिरने का ज्यादा चांसेस रहता है। वो स्कैफोल्ड गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे हम लोग? जैसे कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद जो उसमें जो ब्रेसिंग्स है, हमने इसके पहले जो टॉपिक में देखा, उसके बाद टाई है, स्कैफोल्डिंग का जो टाइज रहता है, वो टाई लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा जो स्कैफोल्डिंग है वो स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से टाई हो जाएगा। इससे क्या है, हमारा जो स्कैफोल्ड है वो कोलैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट हजार्ड है इसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो हजार्ड है ये बहुत ही डेंजर है, स्कैफोल्डिंग हो या रेगुलर जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट हो या कहीं पर भी। तो जहां पर भी हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन करेंगे, उससे जो एज पर जो गाइडलाइन है या जो एज पर स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस मेंटेन रखना ही है स्कैफोल्डिंग का। और एक बात है कि ऐसे ही हम लोग को स्कैफोल्ड बनाना है जिससे जो पावर लाइन है उससे जो दूरी है वो बना के रखना है, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना है। हमारा जो स्कैफोल्डिंग का जो प्रोसीजर है या जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हम लोग स्कैफोल्ड को इरेक्शन करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो मेजर्स रहते हैं उसी के हिसाब से हम लोग को काम करना है। आपके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, नॉर्मल हम लोग अगर फील्ड पे काम करते हैं वो टाइम में जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जो पावर का जो केबल रहता है, जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन या कोई भी इक्विपमेंट का, तो बहुत सारा जो लोग है सीधा सीधा स्कैफोल्डिंग से ले लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है। वहां पे जो नॉन कंडक्टिव कोई भी जो हुक टाइप में हम लोग को यूज करना है और उसी से ही हमारा जो इंसुलेटेड पावर लाइन है वो जाना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट अगर मेटल के साथ अगर कांटेक्ट आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट वेदर कंडीशन। हम लोग को इसमें वेदर कंडीशन में प्रिकॉशन में हम लोग को क्या करना है, जो हमारा वेदर का जो फोरकास्ट है उसको हम लोग को सही ध्यान से जब भी इरेक्शन करेंगे उसी हिसाब से हम लोग को बनाना है। उसके बाद ये इंश्योर करना है कि कोई भी अगर क्लाइमेट चेंज वेदर चेंज हो जाता है उसके बाद हम लोग को इंश्योर करना है कि उसका जो स्टेबिलिटी है, हमने जो इरेक्शन किया हुआ स्कैफोल्ड है वो सही है कि नहीं है, इसका ये बात का ध्यान रखना है। या वर्केड हाइट का अगर काम चल रहा होगा तो हम लोग को स्टॉप कर देना है, जो विंड स्पीड अगर ज्यादा हो जाता है तो। ये जो एक्टिविटी है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड वो मैक्सिमम ज्यादातर हाइट का ही रहता है। तो हाइट में जब भी काम करेंगे तो हम लोग को वेदर का जो कंडीशंस है उसी को देख के हम लोग को काम करना है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है अभी वो देखेंगे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। मतलब जहां पर हम लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने वाले या जो कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी स्कैफोल्डर काम करने वाले हैं उन लोग को स्कैफोल्डिंग रिलेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। जो थर्ड पार्टी कार्ड है वो वैलिड होना ही चाहिए। उसके बाद जो यूजर्स है उनको भी जो यूजर गाइडलाइन है स्कैफोल्डिंग का उसके बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो सेफ्टी का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करना है और जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल एक्सपोजर या फायर हजार्ड बोल सकते हैं इसमें, केमिकल एक्सपोजर। और हम लोग इसमें और एक हजार्ड ऐड करेंगे, फायर रिलेटेड हजार्ड। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें तो फायर का चांसेस थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो एक्टिविटी मेंटेनेंस या रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल ऐसे अगर प्रोजेक्ट अंदर में रिफाइनरी के अंदर में अगर काम चलता है या हमारा प्रोजेक्ट का काम आता है, वो टाइम में फायर हजार्ड और जो केमिकल एक्सपोजर है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसमें प्रिकॉशन में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेके, एक तो हमारा जो पीपीई है उसको सही तरीके से यूज करेंगे। सेकेंड है इसमें जो हमारा नॉन स्पार्किंग जो टूल्स है उसका यूज करना है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग में अगर आप कपलॉक का अगर स्कैफोल्ड इरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो हैमर रहता है वो ब्रास हैमर भी यूज किया जाता है। तो ब्रास हैमर जो यूज किया जाता है, ऐसे कोई जो इक्विपमेंट है उसका वहां पे यूज करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो फायर हजार्ड है जहां हम लोग काम कर रहे हैं उससे हम लोग बचेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अनसेफ लैडर एक्सेस। तो दोस्तों ये जो अनसेफ लैडर एक्सेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हजार्ड है, क्योंकि अगर लैडर ये एक स्कैफोल्डिंग में हो सकता है या कंस्ट्रक्शन में आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वो बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, जो भी लैडर है, इसके पहले भी लैडर के टॉपिक में हम लोगों ने देखा, फिर भी एक बात देखते हैं कि एक तो जो लैडर है वो इंडस्ट्रियल टाइप ही होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लैडर को हम लोग को कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्रियल में उसको यूज नहीं करना है, इसके लिए इंडस्ट्रियल लैडर का ही यूज करना है। इसमें और एक लैडर में क्या आएगा, जो एज पर जॉब रिक्वायरमेंट है
उसी हिसाब से हम लोग को लैडर का यूज करना है। जैसे कि जहां पे हम लोग को 3 मीटर का लैडर चाहिए तो वहां पे 3 मीटर का ही यूज करना है, 4 मीटर चाहिए तो 4 मीटर, नहीं तो 3 मीटर का लैडर का रिक्वायरमेंट है जहां पे स्कैफोल्ड इरेक्शन कर रहे हैं और हम लोगों ने 6 मीटर लैडर लगा के रखा है। इससे क्या हो जाएगा, जो लैडर है उससे रिलेटेड जहां पर भी आदमी है बाय मिस्टेक हमारा स्कैफोल्डिंग से ऊपर भी ज्यादा चला जाएगा तो गिरने का ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है, जो लैडर हम लोग यूज करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना है और अगर कोई डिफेक्ट अगर मिलता है तो नॉट इन यूज उसके ऊपर लिख के उसको साइड से रिमूव करना है। ये एक लैडर के बारे में बात ध्यान रखना है। जो भी लैडर है वो एज पर स्टैंडर्ड है, वो जो स्टैंडर्ड का जो टैग है उसके ऊपर में होना चाहिए, उसका जो कैपेसिटी है उसके ऊपर लिखा रहता है वो सब, या जो कोड रहता है उसके ऊपर में वो कोड उसके ऊपर में होना चाहिए। जो भी लैडर यूज करेंगे उसको प्रॉपर एंगल में ही उसको लगाना है, लैडर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका जो एंगल है उसको लगाने का उसी हिसाब से उसको लगाना है। तो लैडर है उसको प्रॉपर टॉप एंड बॉटम में उसको सिक्योर करके ही रखना है, कोई भी लूज लैडर के ऊपर आदमी नहीं जाना है, ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। और मिनिमम 2 पोजीशन में, मतलब टॉप और जो बॉटम है वहां पे उसको सिक्योर करके ही रखना है। अगर मोर देन 3 मीटर लैडर रहता है तो नॉर्मली 3 प्लेस पे हम लोग को उसको सिक्योर करके रखना है। जब भी हम लोग लैडर के ऊपर चढ़ेंगे या लैडर के ऊपर से हम लोग अगर स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाना है या कहीं पर भी हम लोग अगर लैडर यूज करते हैं तो उसको फेस से ही यूज करना है, मतलब सामने साइड से ही उसको यूज करना है। उसके बाद जो लैडर के ऊपर चढ़ने के टाइम में हमारे हाथ में कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, जो हमारा हाथ है वो पूरा फ्री होना चाहिए। तो ये था लैडर, अनसेफ लैडर जो है उसका जो यूज करते हैं तो उसके लिए ये सब प्रिकॉशन था, ये बात का सब लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइंबिंग ऑन स्कैफोल्ड। क्लाइंबिंग ऑन स्कैफोल्ड में अभी मैंने जैसे बताया जो 3 बॉडी कांटेक्ट है वो होना चाहिए। जो भी लैडर है उसके ऊपर में फेस से ही हम लोग को जाना है। उसके बाद जो हमारा जो हाथ है वो फुल्ली फ्री होना चाहिए, कोई भी हाथ में मटेरियल नहीं होना चाहिए लैडर के ऊपर में जाने के टाइम में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब कहीं पर भी ज्यादा लोड आ जाना, मतलब जो उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड दे देना। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन लेंगे, जो टाइप ऑफ द ड्यूटी का जो स्कैफोल्ड बना है, जो ड्यूटी का हमारा स्कैफोल्ड बना है, हो सकता है वो वेरी लाइट हो, लाइट हो, जनरल पर्पस ड्यूटी हो या हेवी ड्यूटी, जो टाइप का जो ड्यूटी के लिए स्कैफोल्ड बना है उसी हिसाब से हम लोग उसके ऊपर लोड देना है। कहीं पर भी पॉइंट लोड हम लोग को नहीं देना है, जो भी हम लोग लोड उसके ऊपर देंगे वो एक समान होना चाहिए जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये था हमारे हजार्ड और उसके प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर स्कैफोल्डिंग। अभी तो हम लोगों ने जो देखा वो पर्टिकुलर हजार्ड के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है वो देखा, लेकिन एक जनरल देखेंगे कि पूरा स्कैफोल्डिंग जो हो सकता है इरेक्शन के टाइम में या जो हो सकता है हम यूज कर रहे हैं वो टाइम में हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेने वाले एक जनरल देख लेंगे। एक जो स्कैफोल्डर है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसने ट्रेनिंग कंडक्ट किया हुआ होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखने का। और वो जो कार्ड है वो उसके साथ में जहां पर भी वो काम कर रहा है उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा स्कैफोल्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी है उसका जो वर्क परमिट है वो हम लोग के पास होगा तभी हम लोग को काम चालू करना है, नहीं तो हम लोग को काम नहीं स्टार्ट करना है जब तक परमिट आता नहीं। क्योंकि परमिट जो इशू करते हैं या जो रिसीवर रहते हैं, जब इशू करने वाला जब इंस्पेक्शन करता है जहां पर भी आप लोग काम करने वाले उसके बाद परमिट इशू किया जाता है। इसके लिए जब तक परमिट नहीं आएगा तब तक वर्क एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें क्या प्रिकॉशंस है, जैसे कि जो हमारा पीपीई है प्रॉपर तरीके से हम लोग को यूज करना है। जैसे कि वर्क एट हाइट में, मतलब जैसे कि हाइट वर्क के लिए हम लोग अगर ऊपर में जाते हैं वो टाइम में जो हमारा हेलमेट है उसका जो चीन स्ट्रिप है उसको सही से लगाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग अगर कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो ऊपर से हेलमेट ही हमारा गिर जाएगा। इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है और जो ओवरऑल पीपीई है उसको सही तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में प्रिकॉशन में जहां पर भी हमारा काम चलेगा स्कैफोल्डिंग रिलेटेड वहां पे सबसे पहले जैसे परमिट आता है उसके बाद हम लोग वो एरिया को बैरिकेड करना है, जितना दूर तक हमारा काम चलेगा वो एरिया को बैरिकेड करना है। वहां पर जो हमारा जॉब रिलेटेड जो साइनेज है, साइनेज में क्या है स्कैफोल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि हमारा कोई स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है या इरेक्शन रिलेटेड है या मॉडिफिकेशन चल रहा है, जो भी है उसका वो साइनेज वहां पे डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज करना है।
जैसे कि रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल, जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहता है, जहाँ पे गैस लीकेज या ऐसा कोई चांसेस रहते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे फायर हैजार्ड होने का चांसेस रहता है, ऐसी जगह पे नॉन स्पार्किंग जो टूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रास हैमर हो सकता है या ब्रास रिलेटेड जो भी हमारा स्पैनर है या ब्रास का जो स्पैनर है, ये सब आता है उसके अंदर में, तो उसी का ही यूज करना है। बाकी जो हमारा नॉर्मल जो हमारे टूल्स हैं उसका यूज नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें प्रिकॉशन, जैसे कि जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, स्कैफोल्डर को क्या आदत रहता है कि चलो यार मटेरियल नजदीक ही देना है तो ऐसा थ्रो कर देने का, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी मटेरियल हम लोग हाइट पे हम लोग को देना है उसको प्रॉपर जो हमारा जो लिफ्टिंग बैग है उसके अंदर में रख के ही उस जो रोप है उसी से ही ले लेना है। ऐसे थ्रो मटेरियल करना अलाउड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो हमारा प्रिकॉशन, जैसे कि स्कैफोल्ड टैग का जो प्रोसीजर है, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने एक टॉपिक देखा ना, हमारा जो टैग रहते हैं जैसे कि सेफ फॉर यूज हो सकता है या डेंजर टैग हो सकता है या उसमें जो कॉशन टैग हो सकता है, मतलब येलो टैग, ग्रीन टैग, रेड टैग हम लोगों ने देखा। तो उसी जो टैग जहां पर भी लगा है तो उसको हम लोग को फॉलो करना है। स्कैफोल्डिंग में ही ऐसा नहीं, ओवरऑल हम लोग अगर देखेंगे स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के अलावा भी जहां पर भी काम करने जाने वाले भी आदमी है तो उसको यूज करना है। जैसे कि कोई मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो हमारा येलो टैग है उसको हम लोग को डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट इसमें क्या प्रिकॉशंस है, जहां पर जब भी हम लोग जो स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं वहां पे जो भी एडिशनल टाइज या जो ब्रेसिंग है उसको प्रॉपर तरीके से या एज पर स्टैंडर्ड या जो हमारा जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से हम लोग को लगाना है। अगर उसी हिसाब से नहीं लगाएंगे तो इसके पहले भी जो हजार्ड देखा, कोलैप्स, गिर जाना, मतलब स्कैफोल्ड हमारा गिर जाएगा या उसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसके ऊपर कहीं पॉइंट लोड भी आ जाए, तो इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, जो स्कैफोल्डिंग का जो प्रोसीजर है, हो सकता है वो इरेक्शन का हो, डिसमेंटलिंग का हो या मॉडिफिकेशन का हो, उसको हम लोग को फॉलो करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से काम करना है, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है या जो हमारा प्रोडक्शन जो टीम रहता है उसको ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, कहीं पर भी हैंडरिल मिसिंग होता है या कहीं कपलर हम लोग सही से टाइट नहीं करते, ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, हम लोग को जो स्कैफोल्ड का जो प्रोसीजर है या जो हमारा कंपोनेंट है जिस हिसाब से लगाना है उसी हिसाब से लगाना है। अगर कंपनी के पास वो नहीं है तो जुगाड़ से काम नहीं चलाना है, ये बात का ध्यान रखना है, स्पेशली स्कैफोल्डिंग टीम। नेक्स्ट है इसमें जो प्रिकॉशन है, जो वीकली जो इंस्पेक्शन होता है या जो स्कैफोल्ड इरेक्शन के टाइम में जो इंस्पेक्शन होता है या मॉडिफिकेशन के बाद जो इंस्पेक्शन होता है, उसको जो इंस्पेक्टर है उसको सही से टैग को इंस्पेक्शन करके ही वो टैग को लगाना है। 1 वीक में अगर उसका रिन्यूअल है तो वो प्रॉपर जो डेट है उसी डेट में जाके इंस्पेक्शन करना है, ये बात का ध्यान रखने का। और सेफ्टी ऑफिसर स्पेशली ये बात का ध्यान रखना है कि आप वो चेक करना है कि उसने इंस्पेक्शन किया है कि नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशन में, जो लैडर है हमारा जो प्लेटफॉर्म लेवल है वहां से 1 मीटर मिनिमम 3 रंग्स ऊपर होना चाहिए, ये बात का सब लोग ध्यान रखना है। और उसका जो प्रॉपर एंगल है उसी एंगल में हम लोग को लगाना है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन इसमें, प्रॉपर ट्रेन वर्कर, जो हमारा वर्कर है या जो काम करने वाले हमारे जो भाई है वो या जो सुपरवाइजर है या कोई भी आदमी जो हम लोग स्कैफोल्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व कर रहे हैं या बाकी भी एक्टिविटी में, वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही होना चाहिए। उसको वो काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो ट्रेन पर्सन ही होना चाहिए, नहीं तो वो काम में ज्यादातर एक्सीडेंट और इंसिडेंट होने का खतरा रहेगा। इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें प्रिकॉशन में फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का या जो फॉल अरेस्टर सिस्टम है उसका यूज करके ही हम लोग को वर्क एट हाइट पे काम करना है। नहीं है अगर किसी कंपनी के पास क्या होता है, ये जो वर्किंग एट हाइट के लिए जो टूल्स लगने वाले हैं वो उन लोगों के पास रहते नहीं है। इसके लिए वो क्या बोलते हैं, अरे यार जाओ ना ऐसे ही करो, या कहीं कहीं क्या होता है 2 मिनट के काम के लिए कोई बंदा चला जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का प्रॉपर यूज करना है। जहां पर भी हुक करने के लिए जहां पर भी हमारा लोकेशन दिया हुआ है या हुक करने की जहां पर जगह है वहां पर ही हुक करके हम लोग को काम करना है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट हमारा प्रिकॉशन, जैसे कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो क्लीन होना चाहिए। जहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं बोलते हैं ना, प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट प्लेस। जैसे कि हाउस कीपिंग है, पूरा का पूरा क्लियर होना ही चाहिए, तभी हम लोग को काम करना है वहां पे। नहीं तो क्या है, गंदा ऐसा जगह अगर पड़ा रहेगा और वहां पे भी काम कर रहे हैं तो इंसिडेंट, एक्सीडेंट या स्लिप ट्रिप हजार्ड होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। इसके लिए
जो एरिया है वो पूरा का पूरा क्लियर चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लूज मटेरियल। भाई स्कैफोल्डिंग के ऊपर में हो सकता है वो स्कैफोल्डर जो मॉडिफिकेशन करता है उन लोगों का बहुत सारा लूज मटेरियल मिलता है, या जो हमारे जो काम करने के लिए बंदे लोग जाते हैं वो वहां पर कोई ना कोई क्लीट ये सब छोड़ के आते हैं, तो जो डिसमेंटलिंग के लिए आदमी जाता है तो वो गिरने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ध्यान रखना कोई भी लूज मटेरियल या अनअटेंडेड मटेरियल उसके ऊपर में नहीं होना चाहिए। काम हो गया, अपना मटेरियल ले लो, जहां पर उसका रखने का जगह है वहां पर ही रखना है। कोई भी लूज मटेरियल स्कैफोल्ड के ऊपर में नहीं रखना है हम लोग को। नेक्स्ट है इसमें जो प्रिकॉशन, जो रिस्क असेसमेंट। बहुत सारा जो कंपनी है अभी बहुत अच्छी तरह से रिस्क असेसमेंट करके ही काम कर रही है। तो जो रिस्क असेसमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रिकॉशन है। रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही हम लोग को जो परमिट है वो भी मिलना चाहिए। रिस्क असेसमेंट में जो भी कंट्रोल मेजर दिए हुए हैं उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो मोबाइल टावर आप कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो उसका जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसके पहले मोबाइल टावर का एक टॉपिक ही देखा हुआ है, फिर भी एक 2-3 बातें बता देता हूँ। कभी भी जो व्हील है उसको ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमारा काम है वहां पे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसको तुरंत ही लॉक करना है। वो लॉक नहीं है और उसके ऊपर में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो हो सकता है वो व्हील घूमे और आदमी ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा है, जब भी हम लोग स्कैफोल्ड मोबाइल टावर जो स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं, जब भी हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं तो वहां पे जो भी प्लान ब्रेस है बॉटम में और टॉप में उसको लगा के हम लोग को रखना है, क्योंकि इससे क्या है व्हील जो है या जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए सही रहेगा। इसके लिए प्लान ब्रेस है उसको लगाना ही है जहां पर भी मोबाइल टावर आप लोग बनाएंगे। जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है उसके अंदर में जो प्रिकॉशन में, जहां पर वर्क एट हाइट का काम चलेगा, जो मटेरियल हम लोग ऊपर में लेंगे उसके लिए रोप और पुल्ली का यूज अनिवार्य है। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि 70 मीटर हाइट में काम करना है और हम लोग हाथ से खींच रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, बिना मतलब का हम लोग का जो पावर है वो लॉस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, उसके कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा क्या है, पुल्ली और रोप हम लोग अगर यूज करेंगे तो आराम से हम लोग का जो मटेरियल है जहां पर लोकेशन है वहां पर आ जाएगा, या ले सकते हैं हम लोग आराम से खींच के। ये बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कैफोल्ड, हजार्ड एंड प्रिकॉशन। धन्यवाद दोस्तों।